मोदी के आगे नतमस्तक हुआ यूक्रेन, हाथ जोड़कर मांगी मदद। जिस काम को दुनिया का कोई भी देश अंजाम न दे सका, उसे मोदी करने जा रहे हैं। मोदी की ताकत ने पूरी दुनिया में फिर से भारत का मान बढ़ाया। पूरी दुनिया मोदी यूक्रेन के इस मुलाकात को देख रही है। भारत के दुश्मन देश मोदी की इस ताकत को देखकर थर थर कांपने लगे। देश का विपक्ष भी मोदी की ताकत से डरने लगा। मोदी ने फिर से विश्व गुरु की ताकत की पहचान दुनिया के सभी बड़े देशों को कराई। पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे जिस युद्ध को अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान और दुनिया के कई बड़े देश भी नहीं रोक पाए, उस युद्ध को मोदी रोकने जा रहे हैं। मोदी के चुटकी बजाते ही यूक्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का सबसे खास मित्र रूस अब मोदी के एक इशारे पर युद्ध पर विराम लगाएगा। अब मोदी की ही ताकत रूस यूक्रेन के बीच फिर से दोस्ती कराएगी। 1957 के बाद तकरीबन 66 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री इस जगह पर पहुंचा है। मोदी के कदम रखते ही यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने जबरदस्त स्वागत किया और भीषण जंग के बीच में पहली बार यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की इतनी लंबी दूरी यात्रा तय कर रहे हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की की मोदी के साथ मुलाकात करने का मकसद मोदी के द्वारा उनके सबसे खास मित्र रूस से इस युद्ध को रोकने के लिए आग्रह करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे मोदी अब रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाएंगे और कैसे भारत और मोदी का नाम फिर से दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मोदी से मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा में होने वाली G7 की बैठक में पहुंचे। तकरीबन 57 साल बाद यानी 1957 के बाद से पहली बार कोई भारत का जापान के इस हिरोशिमा शहर में पहुंचा। इससे पहले साल 1957 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे और यह दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री हिरोशिमा सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। जापान के इस सम्मेलन में भारत के साथ दुनिया के कई देश भी शिरकत करने वाले हैं। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा और हर देश की निगाहें रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी, जहां हर किसी की निगाहें रूस के सबसे खास मित्र यानी अपने भारत देश पर है। पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास मित्र हैं और मोदी जो भी कहते हैं उसे पुतिन बड़े अच्छे से समझते हैं, फॉलो भी करते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। मोदी 6 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर हैं। मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करेंगे, जिसमें मोदी की इस यात्रा का पहला पड़ाव जापान का शहर हिरोशिमा रहा। बताते चले कि इस बार G7 की बैठक में भारत को बतौर गेस्ट इनवाइट किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मोदी पहली बार ज़ेलेंस्की से मिले, आमने सामने बातचीत हुई और उस मौके पर दोनों ही देशों की तरफ से गर्मजोशी से अपनी अपनी बातें रखी गई। मोदी ने इस मौके पर साफ कर दिया कि भारत शांति और साथ ही टेबल पर बैठकर बातचीत करने के पक्ष में है। मोदी ने मानवता का संदेश भी दिया और साफ कर दिया कि मानवता के लिए भारत हमेशा खड़ा है। इस मौके पर मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। तो वहीं ज़ेलेंस्की भी मोदी से मुलाकात कर काफी संतुष्ट नजर आए। तो क्या इस बैठक के जरिए से मोदी ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है कि अब यहां से कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर विराम लगेगा।